हेलो स्टूडेंट। तो रीजनिंग के एक और क्वेश्चन को देखते हैं जो कि रिलेटेड है स्टेटमेंट और कंक्लूजन टाइप से। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन होगा स्टेटमेंट और कंक्लूजन का। क्या है ना कि क्या इसमें ना हम पहले वाले क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से बता रहे हैं, फिर से एक बार बता रहा हूँ। ये जो इसमें ना 3 स्टेटमेंट गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा होता है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन गिवन होता है। जैसे कि 3 स्टेटमेंट आर फॉलोड बाय द 3 कंक्लूजन नंबर 1 to 3। तो ये अपने पास 3 स्टेटमेंट है, उसके 3 कंक्लूजन दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया होता है ना, उसको हम हमेशा ट्रू मानते हैं। इफ़ यू हैव टू कंसिडर दिस स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी द वेरिएंस विथ कॉमनली नोन फैक्ट। इसका ये मतलब होता है कि जो स्टेटमेंट दिया होगा ना, इसको क्या करना है, ट्रू मानना है, ये सब सही है। जैसे कि अगर कभी हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि अगर कुछ बोलता है ना जो कि फैक्ट से रिलेट नहीं करता, अगर बोले कि जो अगर फ्यू माउंटेन्स आर रिवर, मतलब क्या है कि कुछ कुछ जो है पहाड़ जो है सो नदियाँ हैं। तो ये क्या है कि कुछ अब तालाब नदी का कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो क्या है कि ऐसा नहीं मानना है कि जो नेचुरल कोई चीज़ है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारे पास जो ये स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट पे फोकस करना है हमको। उस उसके फैक्ट से कोई मतलब नहीं है और उसी के हिसाब से हमको कंक्लूजन को देखना है। तो डिसाइड द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। मैं दूसरा बार बता चुका, तीसरी बार से ये बात नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं प्रॉब्लम पे स्विच करूंगा। तो स्टेटमेंट दे रखा, कंक्लूजन दे दिया, ये मेरा पास दूसरा स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये बोला ना कि फ्यू माउंटेन्स आर रिवर। देखो जब भी बोलता है कि फ्यू फ्यू का मतलब हुआ कि अगर ये माउंटेन है, सपोज करो ये माउंटेन हो गया, और तो फ्यू माउंटेन्स आर रिवर, कुछ माउंटेन्स जो है सो रिवर है, ठीक है। पहला कि माउंटेन हो गया ये अपने पास, ठीक है। तो कुछ माउंटेन जो है सो रिवर है, फ्यू, पूरा नहीं है, थोड़ा सा। अगर इसमें से हम हाफ पोर्शन भी कट कर लेते हैं ना तो ये थोड़ा सा। तो मोस्ट रिवर्स आर वैलीज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो रिवर है ना वो वैलीज है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कि ये, तो ये अगर ज़्यादा पोर्शन इसमें से भी कवर कर ले तो ये क्या है, मोस्ट पोर्शन आर वैली, ठीक है। और ऑल वैलीज आर हिल्स, और सारे वैलीज जो है वो हिल्स है, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि सारे वैलीज हिल्स है। अब ना इसको पूरा का पूरा कवर करना है, ठीक है, कि सारे वैलीज जो है, ये पूरे के पूरे वैलीज जो है वो रिवर्स है, ये हिल्स है, ठीक है। तो ये हिल्स हो गया, ठीक है। अब मेरे पास ये वेन डायग्राम बनता है। इस तरीके के वेन डायग्राम बनाना अगर जान जाओगे, जैसे फ्यू का यूज करना देखे हमने, मोस्ट का यूज करना, ऑल का यूज करना, तो ये अब कंक्लूजन बोलता है कि फ्यू माउंटेन्स आर वैलीज। क्या माउंटेन्स और वैलीज में कोई कनेक्शन दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सॉम हिल्स आर माउंटेन, देखो हिल्स और माउंटेन्स, हिल्स ये हो गया, माउंटेन यहाँ, कोई कनेक्शन नहीं, खत्म। सॉम रिवर्स आर हिल, देखो रिवर ये है और हिल्स के बीच में कनेक्शन है, तो बोला ना, देखो कुछ पार्ट रिवर का ना हिल्स में बिलोंग करता है, तो कुछ पार्ट, जिसमें द स्टेटमेंट थर्ड इज फॉलो द कंक्लूजन थ्री इज फॉलो फॉर द गिवन स्टेटमेंट। ये मेरे पास आंसर होता है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन में बस यही क्वेश्चन सोल्यूशन होता है। हमको स्टेटमेंट रीड करना है और कंक्लूजन को फॉलो करना है। ये नहीं हमको देखना है कि ये सच्चाई है कि नहीं, ये सब दिमाग में नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को यहीं रखते हैं, थैंक यू।